जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप लोग सब? और कामना यही करेंगे आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की पूरी कृपा आप लोगों पे बनी रहे। भक्तों, कुछ ऐसे तंत्र होते हैं, कुछ ऐसे टोटके होते हैं जिनको अपनाने से व्यक्ति के जीवन में सुख ही सुख रहता है। धन की बढ़ोतरी होती है, धन के मार्ग खुलते हैं। तंत्र पुस्तकों में ऐसे टोटके दिए गए हैं और हकीकत में अगर उनको किया जाए टोटकों को तो रातों रात आदमी धनवान और करोड़पति हो जाता है, उसमें कोई संदेह नाम मात्र भी नहीं। भक्तों, आज हम बताएंगे कौवा तंत्र के बारे में। कौवे के पंख से बने धनवान, कौवे के पंख से बने धनवान, कौवा के पंख का टोटका, ये चीज़ हम आपको बताएंगे कि आप अगर कौवे का पंख प्राप्त कर लें तो कैसे आप धनवान बन सकते हैं। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में कौवे का बहुत ही बड़ा महत्व है। पितृपक्ष में खासकर कौवों को भोजन कराने की प्रक्रिया है पितृदोष के लिए। ये मान्यता है कि अगर पितृपक्ष में कौवों को भोजन आप छत पे रखते हैं, भोजन पितरों के लिए, अगर कौवा आगे खा जाता है तो ये मान के चलिए कि हमारे पितरों को भोजन प्राप्त हो गया। और कौवा के भोजन करने से हमारे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है हमारे जो है तो हिंदू धर्म में। और जब कोई व्यक्ति शुद्ध करता है, कोई व्यक्ति मरने के पश्चात शुद्ध करता है, तेरहवीं करता है, तो कौवा के लिए भोजन जरूर निकाला जाता। और ऐसे भी भक्तों, आप लोग पशु पक्षियों के लिए भोजन रखें, गर्मी में पानी की व्यवस्था छत पे करें, अनाज वगैरह कुछ डाल दिया करें। पशु पक्षियों की सेवा आप करेंगे तो उससे कल्याण ही होगा आपको, और धर्म करने से धन कभी घटता नहीं है और बढ़ता है। कौवे को तो ऐसे भी रोटी खिलाना चाहिए। कौवा को आप बढ़िया रख करके दाल चावल घी लगाकर रोटी या कुछ मीठा मिला करके अपनी छतों पे रख दीजिए। अगर छतों में रखेंगे तो कौवा आके भोजन कर लेगा, तो आपके घर से एक तो पितृदोष हटेगा। दूसरी बात है, आप किसी को भोजन कराएंगे, किसी भी पक्षी को, आपका कल्याण होगा। और कौवा की सबसे बड़ी मान्यता यह है कि पितृदोष खत्म होता है। बिल्कुल हकीकत बात है भक्तों, कोई उसमें संदेह नहीं है। गाय को रोटी आप खिलाइए घी लगाकर, गुड़ लगाकर, आपको पितृदोष खत्म होगा। आप कुत्ते को रोटी खिलाइए, उससे भी शनि दोष पितृदोष खत्म होता है। कौवा को रोटी खिलाइए तो उसमें आपका पितृदोष खत्म होता है। ये सब चीज़ें तो भक्तों, आज हम बताएंगे आपको कि कौवा के पंख से आप धनवान कैसे बन सकते हैं। भक्तों, जो नए हमारे साधक हैं, अगर जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी जानकारी पहुंच सके। भक्तों, अगर अमावस्या के दिन, यह प्रयोग आपको अमावस्या के दिन ही करना है। अमावस्या के दिन आपको अगर कौवे का पंख मिल जाए, कहीं गिरा हुआ पंख मिल जाए, कौवा तो आप सब लोग जानते हो, थंबनेल में हम फोटो लगा देंगे, आप देख लीजिएगा कौवा कैसा दिखता है। काला सा कलर होता है कौवा का। एक कोयल होती है, कौवा होता है, दोनों स्त्री पुरुष हैं। कौवा जो है तो बड़ा सा रहता है। और पितृपक्ष में हमेशा यह कि आप देखते होंगे कौवा को, जो भी लोग हिंदुस्तान से ताल्लुकात रखते हैं इस धर्म से, वो लोग तो सब कौवा को जानते हैं, क्योंकि गमी तो हर व्यक्ति के घर में होती रहती है। तो कौवे का पंख आपको ले आना है। आपको कौवे का पंख अमावस्या के दिन ले आना है। अमावस्या के दिन ही यह प्रयोग करना है आपको। कौवे का पंख मिल जाए तो आप कौवे का पंख अमावस्या के दिन ले आएं। अमावस्या के दिन रात में क्या करना है कि कौवे के पंख को जो है तो आपको बाजार से एक रोल वो ले आइएगा, लाल धागा। तो लाल धागा में बांध करके आपको अपने पूजा घर में रख देना। कौवे का पंख रख करके आपको छोड़ देना उसको। अमावस्या के दिन पूजा घर में अपने रख देना है और छोड़ देना है। और उसमें जब आप धूप दीप करेंगे तो बस वहीं पे रखा रहे पूजा घर में, अलग से कुछ नहीं करना। लाल धागे में बांधा रहेगा वो, बस रख देना। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप 1 महीना पूरा रखा रहने देंगे, एक अमावस्या अगली अमावस्या तक। तब तक आपको रोज़ क्या करना है कि रोज़ कौवा के लिए जो है तो आपको छत पे अपनी भोजन निकालना।
पानी निकालना है, कोई भी सीजन हो, ठंडी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, कौवा के नाम से आपको निकालना है। कौवा खाए या ना खाए, भाई कहीं कहीं नहीं है तो वहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन रखना तो भी है भाई। निमित्त तो कौवा के रहना ही चाहिए भाई, भले कोई पक्षी खा जाए लेकिन कौवा के निमित्त आप भोजन जो है ज़रूर निकालें। तो आप जो है तो कौवा के निमित्त भोजन निकाल करके आप छत पे रखें 1 महीना पूरा, अमावस से अमावस तक। उसके बाद जहाँ पे आपका पूजा मंदिर है वहाँ पे कौवा का पंख रखा है, आप धूप दीप डेली करते हैं, आप करते रहिए। जिस भी देवता की आप पूजा करते हैं वहीं पे आपको वही पंख 1 महीने बाद आपको पंख वह निकाल लेना है और अपनी तिजोरी में जहाँ पे आपका पैसा है वहाँ पे आपको रख देना। जहाँ पे आपका पैसा रुपया रहता है रख देना। अमावस्या के ही दिन, एक अमावस्या को लाना है, 1 महीने बाद उसको जो पूजा घर में रखा रहे। आप कौवे को 1 महीना लगातार भोजन निकालिए। उसके बाद उस कौवे के पंख को आप अपने पर्स या अलमारी में रख दीजिए। अलमारी में नहीं रखना तो पर्स में रख दीजिए। भक्तों, कहीं आप जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी का आपका केस लगा हुआ है, आप वहाँ पे जा कर के ले जा सकते हैं कौवे का पंख। मान लीजिए भक्तों, कौवा तंत्र में कौवे के बारे में बहुत कुछ बताया गया, पूरा तंत्र है कौवा तंत्र। उसके नाखून, पंख, हर चीज़ काम में आते हैं। कौवे की छोटी से छोटी चीज़ बहुत काम में आती है। आपका कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा है और हारने की स्थिति में है, आप जब भी पेशी में जाएं, अपने तारीख पे जाएं, आप कौवे का पंख अपनी जेब में डाल के ले जाएं। भक्तों, आपको कोई हराने वाला नहीं। कौवा का पंख स्वयं में बिना कोई पूजा पाठ किए वो स्वयं में तंत्र है, तंत्र के काम में आता कौवा के पंख। सट्टे में, साधना में आप कौवे के पंख से लिख के नंबर छोड़ेंगे वही नंबर आएगा, मोर के पंख के लिख के छोड़ेंगे वही आएगा। भैया ये सब स्वयं में सिद्ध है, इसको सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौवे के पंख वगैरह को सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं, स्वयं सिद्ध है। दूसरी बात, तो आप कोर्ट कचहरी का मुकदमा है, आप लेके जाइए, आपको हमेशा जीत मिलेगी। कोई काम आपका नहीं बन रहा है, बिगड़ रहा काम, किसी शादी, बच्चे की शादी टूट रही है, आप शादियों में जाते हैं, शादी ढूंढने जाते हैं, शादी टूटती नज़र आ रही है, आप कौवे का पंख डाल के जाइए, सामने वाला हाँ ही बोलेगा। धन की समस्या है, आप कहीं जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं, नौकरी चाकरी में जाते हैं, पेशा में जाते हैं, व्यवसाय में जाते हैं, आपका व्यवसाय चल नहीं रहा, आप उस कौवे के पंख को अपनी जेब में डाल के, पर्स में डाल के जाइए, तो बिल्कुल आपका धंधा व्यवसाय सब चलने लगेगा। भक्तों, कौवा तंत्र में कौवे के पंख के हजारों प्रयोग दिए गए। हम तो बहुत खास बता दिए, हजारों प्रयोग दिए गए। भक्तों, अगर आप इसको अपनी तिजोरी में रखेगा तो इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। धन के मार्ग खुल जाएंगे। पर्स में रखेंगे, पैसा कभी नहीं कमेगा। कहिए इतना इत्तेफाक बन जाए कि आप एक रात में करोड़पति हो जाएं। भक्तों, कई प्रकार से धन आने के चांस मिल जाते हैं, इसमें धन आने के रास्ते खुल जाते हैं। इसलिए भक्तों, कौवे के पंख को आप अपनी जेब में रखिए, जैसा हमने उपाय बताया। ना इसमें कोई तंत्र की ज़रूरत है, ना मंत्र की। कौवा स्वयं में एक तंत्र है, कौवा तंत्र है, बता तो रहे, इसका पूरा तंत्र है, इसकी किताब पुस्तक है, तंत्र में इसकी पुस्तक है कौवा तंत्र के बारे में। तो आप लोग जो है तो इसका प्रयोग खूब अच्छे से करिए। कौवे के पंख को, यह पंख आप घर में ले आके रखेंगे तो आपको जो है तो ज़रूर से ज़रूर धन आने के मार्ग खुल जाएंगे, आपके बिगड़े काम बन जाएंगे, और आपके घर में कोई बाधा है, कोई दिक्कत है तो वो भी कौवे के पंख से ख़त्म होगी। ऐसा नहीं है, घर में सुख शांति रहेगी और आपका घर, हाँ, 1 महीने पूजे घर में ज़रूर रखा रहे, अभिमंत्रित हो जाएगा पंखों। वैसे भी तंत्र है, पूजा घर में रहेगा, पूजा होगी, धूप दीप होगी, अभिमंत्रित हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी जेब में डालिए या कि अपने घर में रखिए, तिजोरी में रखिए, वो आपका धन के लिए बिल्कुल मार्ग खोलता रहेगा। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी जानकारियाँ पहुँच सके। भक्तों, नमस्कार, जय माता दी।